प्यारे नाज़रीन, आदाब। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे अजीज़ उस्ताद रियाज शाह सर से, और इसीलिए हमने इस एपिसोड का नाम दिया है रैंचो रियाज सर। अजीज़ दोस्तों, रियासत महाराष्ट्र के गर्म शहर जलगांव में मौजूद इकरा उर्दू हाई स्कूल सालार नगर, यह अदारा किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। इसके प्रिंसिपल डॉक्टर हारून बशीर सर जहां नेशनल अवार्ड याफ्ता है, वहीं इनके स्टाफ में एक बहुत ही टैलेंटेड टीचर रियाज जाफ़र शाह सर है, जो साइंस के बहुत माहिर उस्ताद है, जिनका नुक्ता नज़र, जिनका एटीट्यूड और जिनकी सोच साइंसी है। दोस्तों, यूँ तो हर स्कूल में साइंस के टीचर मौजूद होते हैं, लेकिन रियाज सर की बात ही कुछ और है। कोरोना की इस वबा के दौर में रियाज सर ने बच्चों को तालीम से जोड़े रखने के लिए एक नारा दिया है, तालीम हमारी हर हाल में जारी। ये कंसेप्ट क्या है, कैसे बेकार अशिया से कारामद अशिया बनाकर बच्चों की साइंस में दिलचस्पी बढ़ाई जा सकती है, साइंस प्रैक्टिकल के ज़रिए उनमें साइंसी एटीट्यूड पैदा किया जा सकते हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो इनोवेटिव मोबाइल स्कूल में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं। आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से पेंडेमिक की वजह से जब फिज़िकल कांटेक्ट बच्चों से पॉसिबल नहीं था, तो हमने कोशिश की है कि इनोवेटिव मोबाइल स्कूल बनाकर उसमें तमाम वो बेसिक चीज़ें जो बुनियादी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स है स्कूल के, वो रखे जाए और स्लम एरिया में ख़ास तौर से जाकर बच्चों को ये चीज़ें बतलाई जाए। सर, इसमें ख़ास तौर से मैंने अगर आप देखें तो 5वीं से लेकर के तो 12वीं तक जितने मॉडल्स होते हैं, वर्किंग मॉडल्स, साइंटिफिक, जोग्राफिक और मैथमेटिकल मॉडल्स, वो बनाने की कोशिश किया हूँ। और ये तमाम चीज़ें अगर आप देखें तो टाकाऊपासून शिकाऊ वस्तु तैयार करने, ये मेरा हेतु और ये मेरा मकसद था। तो बेकार चीज़ों का इस्तेमाल करके, ये मेरे अतराफ़ में जो चीज़ें मुझे अवेलेबल हुई उनका इस्तेमाल करके मैंने कम से कम खर्च में ये मॉडल्स बनाने की कोशिश किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होता है और बच्चे इसको बाकायदा बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। बच्चे खुद क्लास में अगर मॉडल दे दिया जाए, समझा दिया जाए और कहा जाए कि बेटा आप इसको आप हैंडल करो, तो बच्चे उसको दूसरे बच्चों को समझाते हैं। इतने ईजी और बच्चे भी ये मॉडल्स बना सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मॉडल्स स्टेट लेवल पर मैंने वेबिनार में भी मैंने ये मॉडल्स प्रेजेंट किया। मराठी मीडियम के स्कूल, मराठी मीडियम के टीचर्स, मराठी मीडियम के तमाम बच्चे, सैकड़ों बच्चे वहाँ मिले थे, टीचर्स वेबिनार में शामिल थे, उनको सबको ये मॉडल्स मैंने बतलाया था। उसी तरह से ये प्रेजेंटेशन मैंने दिल्ली का एक इंस्टीट्यूशन है यूनी अप्लाई, उसके ज़रिए भी ये मॉडल मैंने प्रेजेंट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मॉडल उनको बहुत पसंद आया और मुझे सेकंड रैंक, पहले यानी 300 में से उन्होंने 60 सिलेक्ट किए, 60 मॉडल सिलेक्ट किए, 60 में से बेस्ट 5 सिलेक्ट किए। बेस्ट 5 में से अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे नंबर पर मेरा मॉडल सिलेक्ट हुआ और गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट से उन्होंने मुझे नवाजा, और बाकायदा मुझे वो उन्होंने ऑनलाइन वेबिनार पर मेरा इस्तकबाल किया और सर्टिफिकेट वगैरह वो असनाद मुझे मिली। तो जो ये स्कूल बनाए हैं, ये कितने साल से आप? ये सर मैं अगर देखा जाए तो मैं बहुत पुराने ज़माने से ये काम कर रहा हूँ, सिर्फ ये मॉडल्स वगैरह का, यानी टाकाऊपासून। सर साथ में हैं। एक दफ़े हम 96 में दिल्ली गए थे, तो मैंने सर को कहा कि सर मुझे बैग चाहिए। बोले क्यों चाहिए आपको बैग? मैं बोला खुलने वाला बैग चाहिए मुझे। बोले खुलने वाला बैग क्यों चाहिए? मतलब सर मुझे मॉडल्स रखना है और स्कूल जाकर, मुख्तलिफ स्कूलों में जाके, स्लम एरियाज़ में जाके मुझे सब चीज़ें बताना है। तो ये मॉडल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों से बना रहा हूँ, लेकिन ये जो इनोवेटिव मोबाइल स्कूल है, ये पेंडेमिक के दौरान में मैंने बनाया। मुख्तसर जो है हमको आप बता दीजिए, जो कौमी सतह का आपको जिस पे अवार्ड मिला है उसके ताल्लुक से मुख्तसर बता दीजिए। देखिए सर, ये जो मॉडल है, वर्किंग मॉडल ऑफ ह्यूमन आई, इंसानी आँख कैसे काम करती है, मानवीय डोळा कैसा कार्य करतो, ये बताने के लिए मैंने बेकार चीज़ों से ये मॉडल बनाने की कोशिश किया हूँ। ये एक प्लास्टिक गेंद है और इलेक्ट्रिक की स्ट्रिप्स हैं, उसका इस्तेमाल करके मैंने ये मॉडल बनाया हूँ। अगर आप इसको देखें तो ये मॉडल को अगर आप देखें तो इंसानी आँख कैसे काम करती है वो मैं इसको आसानी से आपको यहाँ पर बतला सकता हूँ। बल्कि इतना ही नहीं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, और दो जो नुकाइस है ख़ास तौर से हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, यानी करीब नज़री और बैद नज़री, ये नुकाइस भी इस मॉडल के ज़रिए हम बतला सकते हैं। हम चश्मा क्यों लगाते हैं उसके ज़रिए हम बतला सकते हैं। तो ये मॉडल अगर आप देखें तो इसको अगर मैं कैंडल को इनलाइट करूँ एज ए ऑब्जेक्ट, मैं इसका इस्तेमाल अगर करूँ ऑब्जेक्ट के तौर पर या एक शय के तौर पर, और आँख के सामने जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी आँख के पर्दे शबकिया पर उसका उल्टा अक्स बनता है, और उल्टा अक्स फिर ब्रेन उसको सही करके हमको बतलाता है। तो इस तरह से ये अगर आप देखें यहाँ पर, अगर मैं ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इसका इस्तेमाल करूँ तो देखिए ये पर्दे शबकिया है और पर्दे शबकिया पर उसका उल्टा अक्स बन रहा है। ये देखिए आप,
इमेज उसकी उल्टी बन रही है ना। ये जो है हमारा लेंस है, आई लेंस है ना। उसी तरह से फिर ये जो है ये पर्दा शबकिया है। तो आई लेंस से जो ऑब्जेक्ट की जो रेज है वो गुजर रही है और पर्दा शबकिया पर वो उल्टी इमेज पड़ रही है, तब हमको दिखाई दे रहा है। ये नॉर्मल आँख है, यानी बग़ैर नुकाइस वाली आँख है, जिससे हम आसानी से बग़ैर चश्मे का इस्तेमाल करके जो लोग देखते हैं उस आँख का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं।